अध्याय 6। कहानी चंद्रगुप्त की न्यायप्रियता। सम्राट चंद्रगुप्त बहुत ही न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में पूर्ण रूप से सुख और शांति थी। वे अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए सभी लोग उनके व्यवहार से बहुत खुश थे। सम्राट समय समय पर प्रजा के वास्तविक हाल चाल जानने के लिए वेश बदलकर घूमा करते थे। एक बार की बात है, शहर की एक छोटी सी गली में एक पहरेदार दीवार के सहारे खड़ा होकर ऊँघ रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उसी समय एक हष्ट पुष्ट आदमी उधर आया और चोर की भांति इधर उधर घूमने लगा। पहरेदार ने जोर से होशियार की आवाज निकाली, परंतु उस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। पहरेदार समझ गया कि वह व्यक्ति अवश्य ही चोर होगा। उसने तुरंत तलवार निकाली और उस व्यक्ति पर वार करने लगा। अचानक ही पहरेदार बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और वह व्यक्ति वहां से गायब हो गया। सुबह होते ही पूरे नगर में खबर फैल गई कि कोई चोर पहरेदार को घायल कर भाग गया। सभी लोग इस बात से भी हैरान थे कि सम्राट चंद्रगुप्त के शासन काल में यह घटना कैसे घट गई। दूसरे दिन शाम के समय गांव में कुछ लोग अलाव जलाकर आग ताप रहे थे। सम्राट ने वेश बदला और चुपचाप उधर जाकर खड़े हो गए। उस व्यक्ति को खड़ा देखकर लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए इधर चला आया। लोगों ने उसे वहाँ बिठा लिया। थोड़ी देर गर्मी लेने के बाद व्यक्ति खड़ा हो गया और बोला, काफी देर हो गई है, मुझे शहर जाना है, अब मैं चलता हूँ। देखो ना, कल रात कोई चोर बेचारे पहरेदार को घायल करके चला गया। एक बूढ़े किसान ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। पहले तो कभी किसी का साहस नहीं था कि इस प्रकार की हरकत करके जिंदा लौट जाए। लगता है सम्राट का शासन कमजोर हो गया है। यशपाल नाम का आदमी बोला, यदि मैं सम्राट के स्थान पर होता तो बताता कि पहरेदार को घायल करके कैसे भागा जाता है। मैंने सुना है कि वह आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया। अच्छा, तो अब हमें आज्ञा दीजिए, प्रणाम। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। वहाँ से सम्राट सीधा राजमहल गए। शासन के बारे में ऐसी बातें सुनकर उन्हें नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने यशपाल को दरबार में बुलवाया। उधर यशपाल को जैसे ही खबर मिली, वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने सोचा, लगता है कल रात वाली बात किसी ने सम्राट तक पहुँचा दी। यह सोचता हुआ वह दरबार में उपस्थित हो गया। दरबार में पहुंचकर यशपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट ने कहा, यशपाल, आपने हमें पहचान तो लिया होगा। हम तुम्हारे साहस से प्रसन्न हैं, परंतु हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम जानते हो कि हमला करने वाला व्यक्ति अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तुम्हें 8 दिन का समय दिया जाता है। यदि तुम 8 दिनों के अंदर उस व्यक्ति का पता लगा लोगे तो तुम्हें प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा, अन्यथा फांसी दी जाएगी। यशपाल ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। यशपाल ने अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया। जब अपराधी का पता चला तो यशपाल भौचक्का रह गया। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार को घायल किया था। सम्राट को कैसे अपराधी घोषित किया जाए? पर न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। यशपाल ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। यशपाल शांत भाव से दरबार में आए। सम्राट सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रश्न किया, यशपाल, क्या अपराधी पकड़ा गया? यशपाल ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। यशपाल कुछ रुका, फिर सेनापति की ओर संकेत करते हुए बोला, अब क्या देखते हो? डाल दो महाराज के हाथों में हथकड़ियाँ। यही वह चोर है जिन्होंने बेचारे पहरेदार पर हमला किया था। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सम्राट सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सम्मान भरी दृष्टि से यशपाल से कहा, आज से तुम राज्य के प्रधानमंत्री हुए।